सभी प्रिय मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा सलाम। अजीजों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हैं और खुदा में दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हो। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर इस संदेश को सुन रहे हैं। तो आइए हम ज्यादा समय ना लेते हुए हम खुदा के सीधा वचन में जाए। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमको और भी मोटिवेशन मिलता है और भी आसानी मिलती है कि हम खुदा के वचन आप तक पहुंचा सके। जी हाँ, तो आइए हम अपने वचन की ओर चलते हैं। तो आज जो वचन का संदेश, जो वचन का विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम मसीह बहन भाइयों के लिए। जी हाँ, और इसका टॉपिक ये है कि हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं। जी हाँ, हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं। तो आज ये संदेश जो कि हमारे लिए है, तो आज हम इस संदेश के अंदर जाने से पहले मैं आपको कुछ आयतें बताऊंगा जो कि बहुत जरूरत है। देखिए, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है कि उसके बेटे और उसकी बेटियां उस पे विश्वास करते हैं। उसको प्राउड फील होता है, उसका नाम ऊंचा होता है कि आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं। जी हाँ, और विश्वास के बारे में अगर आपको बात करूं तो आज बहुत से लोगों ने आप तक विश्वास के बारे में बताया है और अब तक बहुत से लोग विश्वास के बारे में आप तक बातें पहुंचाते हैं। आप लोगों ने बहुत बार विश्वास के बारे में सुना होगा, लेकिन आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक विश्वास के बारे में। यदि आप लोग चाहते हो कि विश्वास के बारे में अच्छे से जानना और सुनना और सीखना, तो ये संदेश आपके लिए है। जी हाँ, तो पहली बात ये कि हर एक विश्वास अर्थात हर एक विश्वासी जन, चाहे वो गैर मसीह हो या मसीह हो, हमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि हर एक जन जो इस संसार में रहता है, हर एक इंसान के अंदर विश्वास होता है। चाहे फिर वो मुस्लिम हो, चाहे फिर वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हर एक धर्म के अंदर विश्वास होता है। ये विश्वास जो है ये सीधा हर एक इंसान के अंदर होता है। जब वो व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके अंदर ये विश्वास पाया जाता है। लेकिन जो बात होती है कि हम किस स्थान पर अपने विश्वास को रख रहे हैं, अर्थात हम किस पे विश्वास करते हैं, ये बहुत जरूरी है। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप जैनी हो, चाहे कोई भी हो आप, यदि आप एक इंसान हो तो आपके अंदर एक विश्वास पाया जाता है। जी हाँ, वो बात अलग है कि आपने किस पे विश्वास कर रखा है या किस पे नहीं कर रखा, लेकिन हम मसीह लोगों का विश्वास आज किस पर है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं। देखिए, पूरी बाइबल यदि आपके पास में है तो ये पूरी बाइबल विश्वास के ऊपर दर्शाती है। शायद आज ये संदेश थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप इस संदेश को सुनिए। पूरी बाइबल जो है विश्वास के ऊपर में दर्शाती है कि आपके अंदर जो बीज है वो कैसे बढ़े। आपने देखा होगा हर एक जन को कि विश्वास के बारे में बताता है, लेकिन यदि आप उससे पूछोगे विश्वास के बारे में तो शायद ही आपसे अच्छी तरीके से वो नहीं समझा पाएगा। तो विश्वास जो होता है हर एक इंसान में ये पाया जाता है और आज हमें समझने के लिए बहुत जरूरत है। तो उससे पहले हम वचन से स्टार्ट करते हैं, जो कि रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 17वीं आयत में जो लिखा है। आइए मेरे साथ इस वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। तो आपने वचन देखा, यहां लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यहां पर मसीह जन नहीं, यहां धर्मी जन जो अच्छे काम को करता है वो विश्वास से जीवित रहेगा। जब आप खुदा के पास जाओगे तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी मसीहत कैसी रही, नहीं, वो आपके नेक कामों को जानेगा, वो आपके अच्छे कामों को दिखाएगा। तो वो जो कैसे बनते हैं वो हमारे विश्वास से बनते हैं। जी हाँ, देखिए, जैसे एक पौधा होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि एक पौधा यदि आपने लगाया अपने घर में, मानो किसी एक फल का आपने बीज लगाया, तो आज से यदि आप उसको सिंचाई करोगे, उसको टाइम टाइम पर उसको पानी दोगे, खाद डालोगे, उसकी रक्षा करोगे,
तो एक दिन वही बीज आपको फल के रूप में दिखेगा और उस बीज के अंदर से बहुत से फल आपके सामने दिखेंगे। जी हां, वैसे ही आज विश्वास के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास का एक सिर्फ बीज है जो आज हमें ग्रहण करना है। ये मानो एक एक्सरसाइज है। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने विश्वास को कैसे बढ़ा सकते हो। जी हां, देखिए, विश्वास के बारे में बात करें तो यीशु मसीह के चेलों को भी बहुत जरूरत थी विश्वास की। जब आप उसका पढ़ोगे लूका रचित सुसमाचार, उसका जब आप 17 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में जो आप पढ़ोगे तो यहां पर इस प्रकार से लिखा। आइए मेरे साथ इस वचन को पढ़ते हैं। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। तो आपने देखा यहां पर यीशु मसीह के चेले भी बोल रहे हैं, प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा। तो हमें यही से समझ जाना चाहिए मेरे अजीजों कि हम अभी किस लेवल पर है, किस स्थान पर अभी हम हैं। हमें अभी भी जरूरत है विश्वास की, और ये विश्वास बहुत ही अच्छी चीज है यदि आप इसको ग्रहण करते हो तो। जी हां, तो यदि आप इस विश्वास के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं। आज बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज है कि हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं। आप किसी से पूछो कि हमें कैसे अपने विश्वास को बढ़ाएं, वे लोग प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। वे लोग उपवास प्रार्थना रखते हैं, ये भी अच्छी बात है। वचनों को पढ़ते हैं, ये भी अच्छी बात है। बहुत से संदेशों को सुनते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो विश्वास की जो एक्सरसाइज है वो बहुत साधारण तरीके से है, वो बहुत सरल तरीके से है यदि आप इस बात को समझोगे तो, जो मैं आपको बताने जाऊंगा। देखिए, अभी तक यदि मैं अपने जीवन की व्यक्तिगत बात यदि आपको बताऊं तो जो भी मैंने बाइबल से सीखा है और वो यही है कि यीशु मसीह ने पूरा संदेश अधिकतम बाइबल से कहा, अर्थात वचन से कहा और विश्वास पर कहा। यीशु मसीह ने पूरा संदेश बाइबल के अंदर अक्सर एक विश्वास के ऊपर कहा। जी हां, यदि हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 का 20 में जो हम पढ़ते हैं तो यहां पर यीशु मसीह ने एक बात कही है। यहां पर यीशु मसीह ने विश्वासियों से, उसके जनों से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। यहां पर एक शर्म की बात भी है, लेकिन देखिए यीशु मसीह कैसे अपने लोगों को विश्वास के बारे में बता रहा है कि तुम्हारा विश्वास कैसा होना चाहिए। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। मत्ती सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 20वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो आइए मेरे साथ यहाँ पर इस वचन की ओर दृष्टि करेंगे। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। आमीन। तो आपने देखा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। यदि आपके पास एक राई के दाने तक का विश्वास होगा तो आप एक पहाड़ को भी बोल सकते हो कि यहां से सरक कर उधर चला जा, और वो हो जाएगा। शायद हमको ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है और सुनने में हमारे लिए बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि तुम्हारा विश्वास है और तुम बोल दोगे तो वो हो जाएगा, तो इसके लिए कोई भी आपको रोक नहीं सकता फिर। जी हां, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, क्या हमारा विश्वास राई के दाने से भी छोटा है? क्या हमारा विश्वास राई के दाने से भी कम है? कि आज की स्थिति के अंदर, आज के इस समय में, कि यीशु मसीह को यह बोलना पड़ा कि यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने तक भी हो तो। राई का दाना कितना होता है अजीजों? एक छोटा सा राई का दाना होता है। यीशु मसीह ने हमारी तुलना करी है कि यदि हो तो इसका मतलब यह है, और दूसरे शब्दों में यीशु मसीह के बोलने का मतलब है कि तुम्हारे पास राई के दाने तक का विश्वास भी नहीं है। जी हां, यीशु मसीह का बोलने का तात्पर्य यही है। तो आज हमें यह समझने की बहुत जरूरत है कि जब हम मसीह यीशु में आए थे, क्या विश्वास से आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे? क्या गारंटी है कि आपने विश्वास किया था उस समय से कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया? आपके पास कौन सा विश्वास था कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार किया? यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 10:9 में जिस प्रकार से लिखा है, आइए एक वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने
मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। तो देखा आपने वचन में क्या लिखा है। तो यदि जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, तो क्या प्रूफ है, क्या आपके पास सबूत है कि आपने विश्वास किया है? किस विश्वास से आपने यीशु पर विश्वास किया है? इसका जवाब शायद आपके पास खुद ही होगा। जी हाँ, तो आज हम एक विश्वास के बारे में, ये जो मैंने आपको बताया, ये वचन जितने भी आपको बताए गए, ये जो संदेश था, ये एक विश्वास के बारे में था कि हम किस स्थान पर आज है, किस स्थिति पर आज हम गुजर रहे हैं, कैसा हमारा जीवन है, ये था उसका एक परिचय। अब लेकिन जो बात है, अब हम अपने सही मुद्दे पे आ चुके हैं, अर्थात सही विषय पे आ चुके हैं कि हम अपना विश्वास कैसे बढ़ाएं। जी हाँ, आप में से बहुत से लोग सुनने के लिए बहुत उत्साहित है, तो मैं आइए उन बातों को बताऊं कि आप किस कारण से आप अपने विश्वास से दबे हुए हैं और कैसे आप विश्वास में बढ़ सकते हो। जी हाँ, देखिए, एक व्यक्ति जब एक्सरसाइज के लिए जिम में जाता है, जब एक व्यक्ति कमजोर जो यदि कोई व्यक्ति होता है, तो जब वो एक्सरसाइज के लिए जाता है तो उसको कितने दिन लगते हैं? किसी किसी को 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे समय लगता है उसको अपनी बॉडी को बनाने में। जी हाँ, उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिम में जाकर वर्कआउट करना पड़ता है उस काम के लिए कि वो अपने शरीर को बढ़ाए। तो वैसे ही आज हमको एक एक्सरसाइज करनी है और हर दिन करनी है, जो कि जरूरी है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। यदि आप मसीह यीशु में अपने विश्वास के अंदर बढ़ना चाहते हो और खिलना चाहते हो, तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और आपको इन वचनों को बोलना है। और वचन क्या है, मैं आपको वचन बताना चाहूंगा। आपको सिर्फ यही बोलना है, हमें एक हियाव के साथ कहना है कि जिस परमेश्वर ने मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह को उठाया, वही परमेश्वर आज मेरे संग है, वही परमेश्वर आज मेरे संग है। आपको कोई भी संकेत नहीं होना चाहिए, कोई भी आपको असफलता बातें आपके सामने नहीं होनी चाहिए। आपको हियाव के साथ कहना है। आपके जीवन में बहुत सी बातें आएगी, लेकिन आपको ये शब्द बोलने हैं कि जिस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से उठाया, वही परमेश्वर आज मेरे संग है, वही परमेश्वर आज मेरे संग में है। सिर्फ आपको यही बोलना है कि परमेश्वर मेरे संग में है, कि परमेश्वर मेरे संग में है। उस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से उठा दिया, वो परमेश्वर मेरे संग है। मैं आपको वचन बताना चाहूंगा। इन वचनों को देखिए, प्रेरितों के काम उसका 3:15 में लिखा है, और प्रेरितों के काम उसके 2:24 में भी लिखा है, प्रेरितों के काम उसके 2:32 में भी लिखा है। जब आप पढ़ते हो इफिसियों उसका 1:20 में भी लिखा है, और प्रेरितों के काम उसके 10:40 से 48 में भी लिखा है, और रोमियो उसका 8:11 में भी लिखा है। अजीजों, इन वचनों को आपको बोलना है कि जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वो परमेश्वर मेरे संग है। जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृत्यु में से उठा दिया, वो परमेश्वर मेरे संग है। आपको ये एक्सरसाइज करनी है हर दिन। आपको ऐसे ये शब्दों को बोलने हैं। आप देखना आपका जीवन पहले से कैसे हो जाएगा। आप विश्वास में बढ़ते चले जाओगे। आपको उन शब्दों को बोलना है जो प्रभु परमेश्वर ने की है, पुराने नियम में, नए नियम में। उन बातों को आपको बोलना है अपने जीवन में। उन बातों को अंगीकार करने हैं जो काम हुआ है, कि परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिए। ऐसे ऐसे शब्द बोलने हैं कि यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जी उठा दिया। ऐसे ऐसे शब्दों को आपको बोलने जीजो। आप देखना, जब आप इन शब्दों को बोलोगे, ये आत्मिक एक्सरसाइज है। जी हाँ, और मैं आशा करता हूं कि अजीजों, आप इन वचनों को और इस संदेशों को बहुत अच्छे से समझिए होंगे। खुदावन आपको बहुत आशीष दे कि आपने इस संदेश को सुना। प्रभु आपको बहुत आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू।